कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे माल, तुम्हारी तजारत, तुम्हारे पसंदीदा बंगले और तुम्हारे कबीले, ये 8 चीज़ें अहब्बा इलैकुम, तुम्हें ज़्यादा महबूब हैं, मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रे। अगर अल्लाह, उसके रसूल करीम और जिहाद फी सबीलिल्लाह से तुम्हें ये 8 चीज़ें ज़्यादा महबूब हैं, तो फिर फरमाया अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। और अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं दिया करता। अब इन 8 चीज़ों से जो ताल्लुक़ है और मोहब्बत का जो रिश्ता फितरी है, इस्लाम ने उसकी नफ़ी किए बगैर मुआजना का हुक्म दिया कि तुम एक पलड़े में इन 8 चीज़ों की मोहब्बत रख लो और एक पलड़े में अल्लाह और उसके रसूल करीम की मोहब्बत को रखो, जिहाद फी सबीलिल्लाह की मोहब्बत को रखो और फिर वज़न करो। अगर जिहाद फी सबीलिल्लाह, रसूल करीम और अल्लाह जल्ला शानहू की मोहब्बत का पलड़ा वज़न पे है और ये इस मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती 8 चीज़ें, तो फिर तशक्कुर के सजदे करो कि मालिक की करम नवाजी हो गई। लेकिन अगर ये चीज़ें आगे हों और अल्लाह, उसके रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह ये पीछे चले जाएं, तो फिर अल्लाह फरमाता है मेरे अजाब का इंतज़ार करो। अब मैं और आपने अपने आप को अपने ज़मीर में खुद अदालत लगा के, तराजू गाड़ के हम देख सकते हैं कि हम किस समत हैं और हमारा वज़न किस पलड़े में जाता है। जुबान से दावा कर लेना, कह लेना, ये आसान काम है, लेकिन जब कभी इंसान को आजमाइश का मौका इंसान पर आए, उस वक्त उसकी परख होती है। इकबाल कहता है जहां में तू किसी दीवार से न टकराया, किसे खबर के तू संगे खारा है या कि जुज्जाज। जब तक तू दीवार से नहीं टकराएगा, कैसे पता चलेगा कि तू सख्त पत्थर है या कि शीशा है। जब दीवार से टकराएगा तो पता चलेगा कि तू क्या है, शीशा है या पत्थर है। जब तक बंदा इम्तिहान गाह में नहीं आता, उतनी देर तक तो नहीं पता चलता। जब इम्तिहान गाह में आता है, उस वक्त पता चलता है क्या है। वैसे तो हर चमकती चीज सोना नजर आती है, लेकिन जब टेक्साली में डाला जाए फिर पता चलता है सोना है या पीतल है। अब मैं और आप इम्तिहान गाह में अपने आप को खड़ा करके देखें कि उस वक्त जब मुसीबत बन जाए, एक तरफ अल्लाह, उसके रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह हो और दूसरी तरफ ये रिश्ते हों और मुआजना करना बढ़ जाए, उस वक्त हम किस समत होते हैं। एक सादी मिसाल ले लेते हैं। शादी का मौका था, अफराद खाना ने कहा उतनी देर तक मज़ा तो नहीं आएगा जितनी देर तक नीम बरहना लिबास में रस्म हिना के नाम से बेहयाई का मुजाहरा नहीं होगा। अब बंदा परेशान हो गया, क्या करूं। एक तो वो हैं जो परेशान ही नहीं होते, वो तो मुआवजा नहीं ना करते, छोड़ो उनकी। बंदा परेशान हो गया, अब क्या करूं, बेटियां कह रही हैं, बेटों की भी राय यही है, बीवी भी उसी पलड़े में वजन देती है। बूढ़ी माँ से पूछा, बाप से पूछो ना क्या करें। बेटा बच्चों की बात माननी पड़ती है, नया जमाना आ गया, हम तो पुराने हो गए। अब बरादरी ने भी कहा कि तू अलग होना बरादरी से, ये तो सबके रसूम और आवाज है, तू को अलग नहीं आया है। माल भी सर उठाता है कि इतनी दौलत नमाइश कब होगी, इतने बड़ा तजारती नेटवर्क, वो भी सर उठाया अंदर से उसने भी। भाइयों ने भी यही कहा, रिश्तेदारों ने भी यही कहा। ये जो सारे 8 के 8 रिश्ते थे, ये एक समत खड़े हो गए और दूसरी समत सूरा नूर की आयतें खड़ी हो गई। खबरदार, अगर औरत घर की दहलीज में इतने जोर से कदम रखे कि उसके पांव में पड़े हुए पाजेब की छनकार बाहर गली में गुजरते हुए गैर मर्द के कानों तक पहुंचे, शरीयत ने इस पर भी कदगन लगा दी। रसूल करीम की हदीस आ खड़ी हुई, रुब्बा कासियातुन आरियातुन यौमल क़यामा। बहुत सारी औरतें जो लिबास पहनती थी, लेकिन क़यामत के दिन बरहना उठाई जाएंगी, क्योंकि उनका लिबास उनके आज़ा का सातिर नहीं होगा, बल्कि उनके आज़ा की निमाइश का सबब होगा। क़यामत के दिन उनको बरहना उठाया जाएगा। ये सारे हुक्म एक समझ और ये सारे रिश्ते एक तरफ। अब बंदा दरमियान में खड़ा है। अब पता चलेगा ना कि वो जुबान से जो दावा इश्क रसूल करता था, मोहब्बत इलाही का जो दावा करता था, जो प्यार का दावा करता था, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का दम भरता था, अब वो किस समझ जाता, उसका वजन किस पड़े में जाता है। अगर वो कहता है कि अब क्या करूं जी, मजबूर हूं, हालात ऐसे हैं, कोई मानता नहीं है,
اور خوبی اس راہ کا مسافر بن گیا تو ہم سمجھیں گے یہ زبانی جمع خرچ تھا. دعوی عشق رسول صرف زبان تک محدود تھا، اندر نہیں اترا عشق اس کے. اور اگر اس نے کہا میاں تیرے سارے رشتوں کو میں نے راضی کیا، تو کہتا تھا اگر ماموں ناراض رہا تو شادی کا مزہ نہیں آئے گا، چونکہ ماں کے چہرے پہ اداسی ہوگی. میں ساری رات ہاتھ جوڑ جوڑ کے اس کو منایا کہ نہیں. اگر چچا ناراض رہے تو لطف نہیں آئے گا، میں نے اس کو راضی کیا. فلاں ناراض رہا تو لطف نہیں آئے گا، میں نے سب کو راضی کیا، ہاتھ جوڑ جوڑ کے منایا، اور میں نے تیرے سارے رشتوں کو منا دیا. اور کیا گنبد خضرا کا مکین ناراض ہو جائے؟ بھلا ہو سکتا ہے کہ میں شادی میں حضور کو ناراض کر لوں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر لوں؟ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. جب یہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوئے اور اس پر مدد ہوئی، اور یہ سارے پلٹ کے اس کی سمت آ گئے. اس کو سرخروئی بھی ملی، عزت بھی ملی، اور اللہ اس کے رسول کا ساتھ اور رسول کی محبت بھی نصیب ہوئی. یہ تھا اس کا امتحان. لیکن اگر اس امتحان میں وہ کامیاب اور بامراد نہ ہوا تو پھر وہ زبان سے جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. 2-4 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور اپنے کچھ ترازو میں رکھ کے تولیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس آیت کے تقاضے کیا ہیں.